की भी काफ़ी शिकायत आ रही थी और जिसके आलोक में उनके यहाँ पे रेड छापामारी एसपीयू ने किया था। तो उनके पास भी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स काफ़ी ज़्यादा पाया गया। उनके 11 ट्रक के कागजात थे जो उसमें ज़्यादातर उनके पत्नी के नाम से थे, 6 या 7। बस उसको स्थिति को स्पष्ट करने का हम लोग समुचित अवसर देते हैं और उसके बाद अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर इनको कानूनी कार्रवाई किया जाता है। आरोप। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। पत्नी के नाम 11 ट्रक, एक हॉस्पिटल खगड़िया में बिहार का लुटेरा और भ्रष्ट डीएसपी संजीव कुमार पर अब बड़े एक्शन की तैयारी है। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से स्पष्ट कहा गया है, अगर वो जानकारी नहीं बताते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे साल विशेष निगरानी इकाई की ओर से 16 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें बेतिया के डीईओ भी शामिल है। बेतिया के डीईओ के ठिकानों पर तो 3 करोड़ 55 लाख रुपए बरामद किए गए थे। इतना ही नहीं, 2 से 3 करोड़ की जमीन के कागजात भी बरामद किए गए थे, जिसमें उनकी पत्नी के नाम स्कूल भी है। इतना ही नहीं, हाल ही में 2 दिन पहले जिस तरीके से छापेमारी की गई थी, पटना से लेकर जहानाबाद तक डीएसपी हेडक्वार्टर संजीव कुमार के ठिकानों पर, उस पूरे प्रकरण को लेकर कई बातें सामने आई हैं कि पत्नी के नाम पर 11 ट्रक थे, 11 ट्रक चलवाते थे, ट्रक का संचालन करवाते थे। इतना ही नहीं, खगड़िया में एक आलीशान हॉस्पिटल भी रखा हुआ था और पटना में 3 मंजिला मकान आलीशान बनाया हुआ था। तो अब रडार पर हैं और एक्शन की तैयारी है। लगातार शिकायतें मिल रही थी बिहार पुलिस मुख्यालय को, तो एक बार विशेष निगरानी इकाई की ओर से छापेमारी की गई। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बिहार के कई अफसर हैं, जैसे डीटीओ नालंदा में जो थे, आपको बता दें कि अनिल दास, उनके ठिकानों पर भी जब छापेमारी हुई थी तो 2 करोड़ का सोना चांदी भी बरामद किया गया था। तो इसको लेकर जो एडीजी हैं बिहार पुलिस मुख्यालय में, वो क्या कुछ बता रहे हैं। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी मुख्यालय में और बता भी रहे हैं, आंकड़ा दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी हैं पंकज दराद, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। विजिलेंस का भी एक यूनिट को हम लोग देखते हैं और स्पेशल विजिलेंस यूनिट। तो इस वर्ष 1 जनवरी से अब तक विगत 6 माह में डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के मामले कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर दर्ज किया गया है। अब तक जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केसेस हैं वो 16 मामले जो हैं वो दर्ज हुए हैं, जिसमें मुख्य मामले जो हुए 2/25 ये जिला शिक्षा पदाधिकारी बेतिया रंजीत कांत प्रवीण, उनके विरुद्ध छापामारी किया गया था, उनके घर और उनके अन्य परिसरों का। इनके पास से 3 करोड़ 55 लाख रुपया नगद बरामद हुआ था और 2 करोड़ 45 लाख के जमीन के विभिन्न प्रकार के कागजात थे, बहुत सारे स्कूल वगैरह थे। 3/25 अनिल कुमार दास, जिला परिवहन पदाधिकारी नालंदा, उनके यहाँ छापामारी के क्रम में 2 करोड़ रुपया का सोना चांदी का और हीरे का आभूषण वगैरह बरामद हुआ था। उसके अलावा कुछ से लैंड डीड्स थे, इनके विरुद्ध भी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस दर्ज करने के बाद कार्रवाई की जा रही है। एक केस अंचल अधिकारी प्रिंस राज पर हुई थी 4/25। ये सारे विशेष निगरानी इकाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट के थाने में दर्ज किया गया था। इनके पास से तो कुछ सेल डीड्स जो जमीन के थे वो मिले थे और साथ साथ डॉक्यूमेंट्स मिले थे, जिसमें इनके मैट्रिक के 2 डॉक्यूमेंट्स मिले थे। 2 अलग अलग नाम से, एक धर्मेंद्र के नाम से पहले इन्होंने मैट्रिक किया था और उसमें काफी कम नंबर आया था और उसके 3 साल के बाद फिर इन्होंने प्रिंस राज बदल के फिर मैट्रिक का एग्जाम दिया था और बाद में उसी नाम से ये
बीपीएससी के एग्ज़ाम को भी पास किए थे। तो ये कानूनी अपराध है कि आप एक ही नाम से और 2 बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं बिना समुचित परिमित अप्रूवल के। तो इनका जो इसमें जांच बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड से हुआ और फिर इनको दोषी पाया गया है और इसकी सूचना हम लोगों को एसपीयू को दी गई है और फिर हम लोग जो इनके रेवेन्यू सेक्रेटरी महोदय हैं उनको हम लोग लिखे हैं कि इन पर अब आगे तक कार्रवाई किया जाए। तो ये अब डिसमिस हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त और भी केसेस यहाँ हुए हैं। एक टीए का केस श्वेता मिश्रा जो लोग शिकायत निवारण पदाधिकारी मनिहारी में थे उनके विरुद्ध हुआ। उनके पास भी कैश करीब 22 लाख रुपया कैश मिला था, 22,44,000 घर से, और काफ़ी लैंड डीड्स, सेल डीड्स, जो लैंड के से संबंधित जो कागजात हैं वो सब भी मिले थे। इनके विरुद्ध भी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट प्रूफ हुआ था। सुबोध कुमार गुप्ता तत्कालीन संभागीय वन पदाधिकारी, इनके यहाँ भी 11/25 23/6 को रेड हुआ था जिसमें इनके पास से कुल $1295 विदेशी मुद्रा और 1,13,000 कैश के साथ साथ काफ़ी जेवरात आदि और साथ में बहुत सारे जमीन से जुड़े कागजात आदि बरामद हुए थे। 9/7/2025 को डीएसपी जो सीआईडी में काम कर रहे थे श्री अभय प्रसाद यादव, उनके यहाँ भी रेड किया गया था। 14/25 एसवीयू में केस दर्ज हुआ और इनके पास से भी 1,43,000 का अप्रत्यानुपातिक धनार्जन का इसके ऊपर कांड दर्ज किया गया। 8 तारीख को, विगत 8 तारीख को 16/25 संजीव कुमार जो डीएसपी मुख्यालय थे, डीएसपी हेडक्वार्टर थे जहानाबाद में, उनके विरुद्ध भी उनकी भी काफ़ी शिकायत आ रही थी और जिसके आलोक में उनके यहाँ भी रेड छापामारी एसपीयू ने किया था। तो उनके पास भी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स काफ़ी ज़्यादा पाया गया। उनके 11 ट्रक के कागजात थे जो उसमें ज़्यादातर उनकी पत्नी के नाम से थे, 6 या 7। तो ये ट्रक का भी परिचालन कराते थे और ट्रक भी के स्वामी थे, 11 ट्रक के। उसके अलावा एक हॉस्पिटल भी इनके खगड़िया में, एक हॉस्पिटल भी इनके बिल्डिंग में वहाँ चलता था और इसके साथ साथ पटना में भी एक काफ़ी 3 मंजिला बड़ा मकान उन्होंने बनवाया था और 6-7 लैंड इन्होंने समस्तीपुर, खगड़िया और कुछ ऐसे जगहों पे खुदा था। तो ये सभी का जो मूल्य है इतना अधिक है कि इनके जो लीगल इनका जो इनकम है उससे 100% अधिक है और इसलिए ये केस दर्ज किया गया है। इन सभी जो लोग होते हैं डीए के केस में हम लोग अंतिम कार्रवाई करने से पूर्व अभियुक्त को समुचित अवसर देते हैं कि आप अपनी स्थिति को स्पष्ट कीजिए कि आपकी ये संपत्ति जो हमारे दृष्टिकोण से डिस्प्रपोर्शनेट है, आप उसमें अपना उसको स्थिति को स्पष्ट करने का हम लोग समुचित अवसर देते हैं और उसके बाद अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर इनको कानूनी कार्रवाई किया जाता है, आरोप पत्र समर्पित किया जाता है। डीए केसेस के साथ साथ स्पेशल विजिलेंस यूनिट द्वारा 7 ट्रैप केस भी दर्ज किया गया है। 7 ट्रैप केसेस वैसे हैं जो रंगे हाथ रिश्वत का पैसा मांगने में इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो वो है 17 जनवरी को श्री शशांक कुमार
जो सहायक निदेशक उद्यान विभाग हाजीपुर वैशाली और उनके सहयोगी अरविंद झा, ये लोग रंगे हाथ रिश्वत का पैसा प्राप्त करते हुए पकड़े गए थे। श्री अभिनंदन कुमार ASI दीदारगंज, ये भी 10,000 रुपया प्राप्त करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे SBU टीम के द्वारा। 20/5/2025 को प्रखंड विकास पदाधिकारी रीतम कुमार चौहान रानीगंज अररिया और आदित्य प्रियदर्शी अकाउंटेंट रानीगंज अररिया, ये 1 लाख रुपया रिश्वत प्राप्त करते हुए दोनों पकड़े गए थे। 27/5/25 को लक्ष्मण यादव सहायक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय जहानाबाद, ये 50,000 की राशि लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम के द्वारा। 23/6/25 को अनिल कुमार जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा 20,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। 3/7/25 को श्री गोपाल कुमार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट प्रभारी मानसी खगड़िया, ये 75,000 रुपया लेते हुए रिश्वत के 75,000 रुपया लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। और 10/7 को श्री आलोक वर्मा प्रधान लिपिक जिला शिक्षा कार्यालय पटना, ये भी 1 लाख रुपया रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। तो विजिलेंस SBU भी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपनी मुहिम को काफ़ी तेजी की हुई है। सरकार का जो संकल्प है रिश्वत के खिलाफ, रिश्वतखोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, उसके तहत SBU, विजिलेंस ब्यूरो, EOU और इस तरह के जो भी सरकार के इकाइयां हैं वो बिल्कुल एक साथ मिलकर इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि पंकज दराद ने क्या कुछ बताया, किस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, किस तरीके से भ्रष्ट DSP, जो लुटेरा DSP है, बिहार पुलिस का जो हेडक्वार्टर DSP है संजीव कुमार, उस पर बड़े एक्शन की तैयारी है और आगे कार्रवाई भी की जाएगी। छोड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि आरोप लगा है बिहार में पुलिस पर ही आरोप लगा है कि पुलिस वाले भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसे में उन पर बड़े एक्शन की तैयारी है, क्योंकि 11 ट्रक उनकी पत्नी के नाम पर है। अब सोच सकते हैं कितने की कमाई होती थी, कितना का कमाई किए थे, कितने लोगों को लूटे थे। तो अब उनका पर्दाफाश हो ही गया है, अब आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं रियल ICTs के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।